समाज में आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं और आम आदमी उनको देख करके अनदेखा कर देता है। उसका कारण यही कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और अन्य कहानी भी हम सुनते हैं, देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अपराधी के खिलाफ कोई पैरवी कर रहा है तो वो अपराधी व्यक्ति उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको भी अपनी जान माल का खतरा बना रहता है। आज की घटना में हम ऐसे ही बात करने वाले हैं बाराबंकी जिले के कुर्सी थाना क्षेत्र के गांव बाबूपुर की। इससे पहले मैं अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं आपको सुनाने या बताने का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है, आपको डराना नहीं है। इस प्रकार की घटना हमारा आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज में फैल रही इस प्रकार की घटनाओं से आप सचेत रहें, इस प्रकार की घटना से आप बचे रहें। तो मैं कहानी शुरू करता हूं। बाराबंकी जिले के कुर्सी थाना क्षेत्र के गांव बाबूपुर में गांव के बाहर एक मंदिर था। मंदिर पर एक पुजारी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। पुजारी का नाम था बालक राम। वो वहीं पर मंदिर की सेवा करते और मंदिर में जो प्रसाद या भोजन वहीं बना करके खाते, वहीं अपने रहते थे। अब से करीब 20 दिन पूर्व गांव के कुछ लोग सुबह मंदिर की तरफ घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि पुजारी बालक राम अपनी कुटिया में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनका शरीर पर खून लगा हुआ है। इसकी जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई। काफ़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ देखा कि कुटिया का सामान भी बिखरा हुआ है और मंदिर पर लगा घंटा भी वहाँ से गायब है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के खुलासे में लग गई। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि कोई चोर चोरी करने के लिए आया होगा और चोरी करते हुए पुजारी जी ने उसे देख लिया होगा, जिसके बाद उस चोर ने पुजारी की हत्या कर दी। इसी पहलू पर पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार की घटना का खुलासा किस तरीके से हो। जब चोरी के संबंध में उनको कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने गांव में जाकर के लोग से पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि एक दूसरे गांव का, जो उसी थाना क्षेत्र के गांव पड़ता था, सायपुर मजरे का एक व्यक्ति जिसका नाम अमर सिंह है, वो घटना वाले दिन उधर देखा गया था। अमर सिंह राजस्थान के एक होटल पर मजदूरी का कार्य करता था। पुलिस ने टीमें गठित कर अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में अमर सिंह से पूछताछ की गई। अमर सिंह ने पहले तो घटना के संबंध में इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने राज खोल दिया। अब मैं आपको वो वजह बताने जा रहा हूँ पुजारी की हत्या क्यों की गई। अमर सिंह का उसी गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पप्पी था, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि पप्पी की शादी पिछले 7 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं था। वह अमर सिंह से प्यार करती थी और अमर सिंह उसके प्रेम जाल में फंसा हुआ था। घटना वाले दिन अमर सिंह राजस्थान से अपने गांव लौटा था तो उसी दौरान उसने पप्पी को फ़ोन करके रात्रि में कुटिया के पास बुला लिया। पप्पी अमर सिंह से मिलने के लिए कुटिया के पास आई और वहाँ वो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए। वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगे। तो कुटिया में विश्राम कर रहे पुजारी ने उन दोनों को देख लिया। देखने के बाद में अमर सिंह को भय हो गया कि कहीं पुजारी सारे गांव में इस बात का ढिढोरा ना पीटते हैं कि इस तरीके से
इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात के डर से अमर सिंह और उसकी प्रेमिका ने मिल करके पुजारी की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में स्पष्ट होने के बाद में कि हत्या का कारण स्पष्ट हो गया, तो पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। साथियों, आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को देख करके, ऐसी घटनाओं को सुन करके एक आम लोग भयभीत हो जाते हैं। जब वो अपने सामने कोई अपराध होता हुआ देखते हैं तो उनको बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। वह सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना की तरह उनका अंजाम हो जाए। जो आरोपी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कोई जान माल का नुकसान ना कर दें। साथियों, आपको ये क्राइम स्टोरी किस तरीके की लगी, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर भेजिएगा। और साथियों, आपसे निवेदन है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की जो घटना की जानकारी है, इस प्रकार की स्टोरी है, इस प्रकार की कहानियाँ, सच्ची घटनाएं हैं, आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।